बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको कुरेशा सिखाऊंगी कि कुरेशा किस तरह किया जाता है। अक्सर लोग समझते हैं कि कुरेशा करना बहुत मुश्किल है क्योंकि उनको सही तरीके का पता नहीं होता कि कुरेशा किस तरह जो है शुरू करना चाहिए। ये मेरे पास थ्रेड है एंकर का। आप रेशमी थ्रेड भी यूज़ कर सकती हैं, ऊन का थ्रेड भी इस्तेमाल कर सकती हैं। कुरेशिया आप देख लें, कुरेशे की नोक अच्छी होनी चाहिए। बारीक कुरेशिया है, बहुत ज़्यादा कुरेशिया मोटा भी ना लें और बारीक भी ना लें। मुनासिब साइज़ का कुरेशिया लें, लेकिन नोक अच्छी होनी चाहिए कुरेशे की। और जो लोग सीख रहे हैं उनको चाहिए कि सूती धागे पे सीखें। रेशमी थ्रेड जो है शुरू में कुछ तंग करता है, इसलिए अगर ये एंकर मिल जाए सीखने के लिए तो ये ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए। ये वीडियो कोई मैं ना डिज़ाइन आपको बता रही हूँ, बल्कि सिंपल कुरेशिया चलाना सिखा रही हूँ। जो लड़कियाँ ख़वातीन सीखना चाह रही हैं कुरेशिया, ये उनके लिए है। मैं कॉलेज में सिखाती हूँ, इस सालों से मैं सिखा रही हूँ और मैं फैक्ट्री में ऑर्डर पे भी लोगों के ड्रेसेस वगैरह तैयार करवा के भेजती हूँ। तो मुझे काफ़ी तजर्बा हो गया है सिखाने का। सिखाते सिखाते मुझे ये तजर्बा हो गया है कि जब भी फर्स्ट कोई कुरेशिया चलाती है तो 3 गज तक वो सिंपल कुरेशिया लाजमी वो करे, उसके बाद कोई डिज़ाइनिंग वगैरह करने के वो लड़की काबिल होती है। सिखाते सिखाते मुझे तजर्बा हो गया है कि कितनी गज जो है सिंपल कुरेशिया चलाने से हाथ की अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। तो मैं अपनी स्टूडेंट्स को 3 गज तक चलवाती हूँ कुरेशिया, फर्स्ट जिनको भी फर्स्ट टाइम सिखाती हूँ। और इससे ये तकरीबन मैंने 1-2 साल इसी तरीके से सिखाया है। आप में से जो भी सीख रही है, आप डायरेक्ट ना कोई डिज़ाइनिंग करें। अगर आपको कुरेशिया चलाना नहीं आता तो इस तरीके से आप देखें, कोई भी सिंपल सा ये देखें जो मैंने थ्रेड लिया हुआ है, आप ये ले सकती हैं। ये ज़्यादा महंगा नहीं होगा, कोई 50-60 रुपए का तकरीबन ये गोला होगा। ठीक है, मैं तो डब्बे में लेती हूँ, काफ़ी सारे डब्बे मंगवाती हूँ मैं। तो आप एक गोले की प्राइस मुझे नहीं पता ये एक कितने का आता है, तकरीबन मेरे हिसाब से इतने का ही आएगा। और कुरेशिया अच्छे वाला ले लें आप। और इस तरह देखें, मैंने धागे को उंगली पे लपेटा है और बारीक सी जो है घेरा लगा दी है। ये जो लोग फर्स्ट टाइम कुरेशिया जिन्होंने फर्स्ट टाइम उठाया है, ये वीडियो उनके लिए है। जो लोग कुरेशिया सीखना चाहती हैं, आप शुरू में इसी तरीके पे अमल करें। तो देखें मैं किस तरह जो है आपको समझाती हूँ। ये देखें, थोड़ा सा आपने इस तरह बल दे देना है, ऐसे इस तरह बल दे के इसी के अंदर आपने कुरेशिया डालना है। और इस धागे को ये देखें, इस धागे को बल दे के इसको खींच के इसी के अंदर निकालें। और ये देखें, अब इसको थोड़ा सा इसे खींच लें। ठीक है, अब फिर इसको बल दें, अब इसी के अंदर में से निकालें और फिर इसको बल दें ऐसे और इसके अंदर से निकालें। ये देखें, अच्छा शुरू में ये निकलेगा। अच्छा, ये जब निकलता है ना शुरू में, ये देखें अब यहाँ से करेंगे ये ऐसे निकल जाएगा। मेरी स्टूडेंट्स जो हैं वो है, उनका भी यही तरीका है। अब यूँ बल तो दे के ना फिर क्या करती है, इस उंगली को ढीला छोड़ दिया। क्या करती हैं ये देखें, जब भी कर रही होती है कुरेशिया इस तरह करके फिर इस उंगली को ढीला छोड़ देती हैं। यूँ जब खींचती हैं वो धागा इसमें से निकल जाता है। आपने क्या करना है, ये देखें, इसके अंदर जब डालती हैं कुरेशिया, जब भी बल देते हैं तो इस उंगली को ये देखें, ये वाली उंगली को थोड़ा टाइट कर लें, आप इसको खींच लें। इसको देखें, खींच के इसको कस के रखें ताकि ये धागा कुरेशिया से ना निकले। ठीक है, ये तरीका होता है। अगर इसको आपने बल तो दे दिया लेकिन इसको ढीला छोड़ दिया, इसको ढीला छोड़ेंगी और इसमें से निकालेंगी, वो तो इसमें से निकल जाएगा। और इस तरह ना सफाई आएगी। और जो चैनें आप चैन ले रही हैं, ये देखें, ये वाली, ये कोई बड़ी बनेगी और कोई छोटी बनेगी तो वो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। आपने यहाँ भी आप ये देखें, कभी तो आप इतना
जब सीखती हैं शुरू शुरू में लड़कियां, तो कभी ये देखें इसको ज़्यादा ले गए, इसको ज़्यादा ले गए और यूँ कर लिया, ठीक है, इसको यूँ ले, ये इस तरह से कर लिया आपने, ये देखें। अब इस तरह ये भी गलत तरीका है, ये देखें। अब ये सिर्फ इसका निकालना नहीं होता, अगर इस तरह करके आप सिर्फ निकाल रही हैं, इसको आप ज़्यादा, इसको भी नहीं बड़ा करना होता, ना आप इसको ढीला करें, ना ही आपने इसको बड़ा करके फिर इसको खींचना है। इन दो चीज़ों का ख्याल रखना है। बहुत आसान है क्रोशिया चलाना। ये देखिए मैंने वापस उसी जगह पे डाल दिया। अब मैं आपको सही तरीका बताती हूँ क्रोशिया चलाने का। इस तरह आपने नोक में से, ये देखिए, इसी के अंदर लेना है आपने धागा। ये देखिए, ज़्यादा ना लपेटें, इतना लपेटें जितना संभाल सके धागे को, और ऐसे इसको बल दे के, इस उंगली को देके मैंने टाइट कर लिया और फिर इसके अंदर से निकाला ऐसे। अब यही तरीके से, ये देखिए, फिर इसी को बल दिया, इसके अंदर निकाला, और इसी तरीके से आपने यही तरीका करते जाना है। अब ये देखिए, अगर मैं तेज़ी से चलाती हूँ, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो इस तरह आप चलाएंगे। बहुत ही आपने ये तकरीबन जो है 1500-2000 तक के दुपट्टे की जो कलियाँ बनती हैं, इतना तक इनकी प्राइस बनती है। आमदनी भी अच्छी है इस काम में, बहुत खूबसूरत वर्क इसका होता है। ये देखिए, मैं इतनी तेज़ी से कर रही हूँ, अभी भी ये कैमरा है आगे, वरना माशाल्लाह मेरी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। मैंने ये सारा काम सीख रखा है, मुझे शौक़ था बहुत ज़्यादा। मेरे अम्मी अबू का सपना था कि मैं टीचिंग करूँ, स्कूल में टीचर बनूँ, क्योंकि मेरे वालिद साहब टीचर हैं और मेरे भाई भी टीचर्स की जॉब करते हैं। लेकिन मेरा मुसलसल डिज़ाइनिंग की तरफ रुझान था कि मैं डिज़ाइनिंग सीखूं। ये देखिए, इस तरह से ना, ये चैन करीब करके दिखा रही हूँ ऐसे। फिर से देख लें, आपने इसके अंदर निकालना है, इसको बल दे के इस तरह से, ये देखिए, बल दे के इसके अंदर से निकालना है, बल दे के इसके अंदर से निकालना है। अब इसी तरीके से आपने मुसलसल जो है इस तरह, जब तक कि आपकी अच्छे से जो है आप क्रोशिया लेने के काबिल ना हो जाएं, आपने इसके बाद दूसरा डिज़ाइन तब तक नहीं सीखना। अच्छा, ये हाथ तकरीबन जब दूसरे गज़ पे जाएंगी, फर्स्ट एक गज़ तक मुश्किल होती है क्रोशिया चलाना, ठीक है। फिर गलत चलता है, कभी सही चलता है, कभी क्रोशिया निकल जाता है इसके अंदर से। फिर जब दूसरे गज़ पे जाती हैं आप, तो दूसरे गज़ पे ये होता है कि सफाई नहीं आती। क्रोशिया चला सकती हैं आप, लेकिन सफाई नहीं आती। जब तीसरे गज़ पे जाती हैं, तब क्रोशिया संभालना भी सीख लेती हैं, और ये धागा लपेटना और इसको संभालना भी आ जाता है। और उसी गज़ में जो है, तीसरे गज़ में आपका हाथ बिल्कुल उसी में सेट हो जाता है। और उसके बाद जो है, मैं अपनी स्टूडेंट्स को जब सिखाती हूँ तो इसी तरीके से सिखाती हूँ, और फिर मैं डिज़ाइनिंग ऊपर बताती हूँ। अच्छा, फिर जब ये 3 गज़ आप बना लें, तो आपने इसको फेंकना नहीं है, इसको संभाल के रखें। ये वैसे ड्रेसेस पे लगती है, ये जैसे चैन टांगा नहीं बनाते, आरी वर्क जो होता है, उसी तरह ये सुई से लगती है। लेकिन आपने 3 गज़ चला के ये अपने पास संभाल के रखिएगा। मैं और वीडियो बनाऊंगी बहुत सारी, इसके ऊपर डिज़ाइनिंग वगैरह बताऊंगी। अभी मैंने न्यू चैनल बनाया है, तो सच बताऊं मैं आपको, मैंने चैनल बना लिया है। मुझे वर्क तो बहुत अच्छा आता है, बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क आता है। मैं शुरू से, मैं भी बच्ची थी तब से ही मैं सिखाती आ रही हूँ। मेरी अभी एज खेलने की थी, तो मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरी जॉब भी बहुत जल्दी हो गई। तो अब चैनल तो मैंने बना लिया, मुझे एडिटिंग वगैरह में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अभी मैं लोगों से सीख रही हूँ।
लेकिन वर्क मेरा बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। आप में से जो भी ख़वातीन सीखना चाहती है कुछ भी, मैं तकरीबन इंशाल्लाह अगर मेरी ज़िंदगी रही ना 1 साल में मैं मुझे जितना वर्क आता है मैं चैनल पे डालूँगी। आप वो वीडियो किस तरह की वीडियो का रिज़ल्ट ना देखें, मेरा सिर्फ काम देखें आप, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। ये था कुरेशा करने का तरीका मेरा। उम्मीद करती हूँ आपको इससे फ़ायदा होगा। तो अगर आप मज़ीद ये करने के बाद और डिज़ाइनिंग सीखना चाहती हैं तो वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।